नमस्कार दोस्तों गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। फाइनली 8 साल के बाद जो जीएसटी एपिलिएट ट्रिब्यूनल है वो फॉर्म में आ गया। ये आप देख सकते हो, सरकार ने जो रूल्स हैं जीएसटी एपिलिएट ट्रिब्यूनल से रिलेटेड वो नोटिफाई किए हैं एंड दिस इज बीइंग कॉल्ड एज गेम चेंजर फॉर टैक्स पेयर। तो आखिरकार ये क्यों गेम चेंजर है, ऐसा क्या खास हुआ है, क्या बदलने वाला है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो नया फाउंडेशन बैच है 2026 के लिए ये स्टार्ट हुआ है और स्पेशली 15 मई तक आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ इन बैचेस को अवेल कर पाएंगे। तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाइए और यूज करिए ये कोड अंकित लाइव ताकि आप जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लॉन्च किया गया था ये हुआ था 1 जुलाई 2017 को और यहां पर कोशिश यही थी कि एक यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम जो है वो क्रिएट किया जाए। अच्छी बात है, जीएसटी में जब स्टार्टिंग में आपने देखा होगा बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, प्रॉब्लम्स आई, लेकिन धीरे धीरे करते करते काफ़ी कुछ चीज़ें सॉल्व हो गई और जीएसटी कलेक्शन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। आई एम श्योर आपने देखा होगा। लेकिन क्या है ना कि यहाँ पर जो जीएसटी से रिलेटेड डिस्प्यूट है, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी ऐसा टैक्स सिस्टम आएगा जिसमें कोई डिस्प्यूट ही नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल टैक्स रेट को लेकर, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स को लेकर। मान लो जो बिजनेसमैन है वो कहेगा कि ये वाला जो गुड्स है वो 12% जीएसटी में आना चाहिए, सरकार कह रही है नहीं ये 18% जीएसटी में आना चाहिए। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन ये है कि ये सारे जो डिस्प्यूट हैं वो कौन रिजॉल्व करेगा। तो इसी की वजह से क्या था कि अभी तक जितने भी यहां पर केसेस होते थे जीएसटी से रिलेटेड वो डायरेक्टली हाई कोर्ट के अंदर फाइल किया जाता था। मतलब एक अलग से जीएसटी एपिलिएट ट्रिब्यूनल नहीं था बहुत लंबे समय से। और देखो क्या है ना कि हमारी जुडिशरी आप सबको पता है ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवरबर्डन है। आप सोच के देखो, अगर जीएसटी से रिलेटेड चीजें भी हाई कोर्ट में जाने लगेंगी तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा। हाई कोर्ट के लिए तो प्रॉब्लम होगा, वो तो है ही है, लेकिन जिसको ये मैटर सुलझाना है सरकार को और साथ ही साथ बिजनेसमैन को, वो कैसे यहां पर सुलझाएगा। और इसीलिए कहीं ना कहीं यहां पर जीएसटी एपिलिएट ट्रिब्यूनल की जरूरत थी और फाइनली वो यहां पर पूरा हो गया है। पूरा कैसे हुआ है मैं आपको दिखा दूं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एपिलिएट ट्रिब्यूनल अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स रूल्स 2025 और जीएसटी एपिलिएट ट्रिब्यूनल प्रोसीजर रूल। मतलब यहां पर जीएसटी एपिलिएट ट्रिब्यूनल से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो फाइनली सरकार ने नोटिफाई कर दिए हैं लगभग 8 साल के बाद। और अब क्या होगा कि टैक्स पेयर को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी बिजनेसमैन को दिक्कत आती है जीएसटी से रिलेटेड, तो बार बार हाई कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। उसके लिए एक डेडिकेटेड ट्रिब्यूनल बनाया गया है। फॉर एग्जांपल हम एनवायरमेंट की बात करते हैं ना, और आजकल तो एनवायरमेंट से रिलेटेड तो काफी सारे इश्यूज आने लग गए हैं। तो पहले भी क्या होता था कि वो सारे केसेस जो है वो जुडिशरी के पास चले जाते थे। अब आप सोचिए अगेन, क्या एनवायरमेंट से रिलेटेड जुडिशरी चीजों को अच्छे से सॉल्व कर पाएगी डेली बेसिस पर? नहीं पॉसिबल है। और इसी की वजह से फाइनली क्या आया था 2010 में, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो उसी प्रकार से जीएसटी भी वही चीज है। मतलब जो जीएसटी से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, जो प्रॉब्लम्स होंगी, वो हाई कोर्ट में ना जाकर जो ट्रिब्यूनल है, एक स्पेशलाइज्ड बॉडी होगी, वो यहां पर देखेगी। अब क्वेश्चन ये है कि जो रूल्स नोटिफाई किए गए हैं इसके अंदर मेन फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहला है ई फाइलिंग ऑफ अपील। मतलब मान लीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपको शिकायत है सरकार से कि सरकार ने आपसे ज्यादा जीएसटी मांग कर रही है या फिर कोई भी दिक्कत है, तो अब आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हो केसेस को। अपना जो एप्लीकेशन है वो एक डेडिकेटेड पोर्टल होगा, वहां पर जाकर आप फाइल कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी सुविधा है कि यहां पर ऑनलाइन चीजें होंगी, आपको फिजिकली जाकर करने की जरूरत नहीं है। और यहां पर जो फॉर्म्स होगा, फॉर्मेट होगा, वो स्टैंडर्डाइज होगा। मतलब पूरे देश भर के लिए एक तरह का फॉर्म होगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई कंफ्यूजन होने वाला है। कोई अगर दिल्ली में बैठा है या फिर कोई चेन्नई में बैठा है, सबके लिए यहां पर एक ही तरह से चीजें होंगी, स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। और इसकी वजह से चीजें फास्टर हो जाएंगी, पेपरलेस हो जाएंगी और जो एम्बिग्यूटीज होती थी, इश्यूज होते थे, वो यहां पर हट जाएंगे। तो एक तो ई फाइलिंग हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इससे रिलेटेड मामला जो है वो आपका हियरिंग कैसे होगा उसका। मतलब क्या फिजिकली आपको जाना पड़ेगा, ऑनलाइन होगा? तो देखो यहां पर दोनों चीजें रखी गई हैं। हाइब्रिड मॉडल बताया जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी आपके केसेस की सुनवाई की जा सकती है। मतलब आप समझिए जो दूर दराज के इलाकों में लोग रहते हैं उनको कितनी सुविधा हो जाएगी। उनको बार बार शहर जाकर या फिर एक स्पेसिफिक प्लेस जाकर सुनवाई नहीं करनी पड़ेगी। जितने लोग कोर्ट जाते हैं, केसेस लड़ते हैं, कभी जमीन से रिलेटेड मामला है, कभी कुछ है, तो आप सोचिए कितना इश्यूज आता है उनको, कितना प्रॉब्लम आता है।
राइट। तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम ना हो, ऑनलाइन हो जाए चीज़ें। अब देखो, लेकिन अल्टीमेटली डिपेंड करेगा जो ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट है वो क्या डिसाइड करते हैं उस केस को लेकर, कि वो पर्टिकुलर केस ऑनलाइन अलाउ किया जाए या फिर फिजिकली बुलाया जाए। तो वो उनके ऊपर अल्टीमेटली डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, ज़्यादातर केस में जहाँ पर मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऑनलाइन चीज़ें को कर दिया जाएगा। अच्छा, ये जैसा मैंने आपको बताया टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ का काम होने वाला है। फिर नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर टाइमलाइंस की बात करें तो देखो, फास्टर डिस्पोजल के लिए मतलब कि कोई केस आया कोर्ट में तो क्या है, सालों सालों लग जाते हैं। अब उसमें कभी सुनवाई हो रही है, नहीं हो रही है, नतीजा कब आ रहा है, जजमेंट कब आ रहा है, पता भी नहीं है। लेकिन यहां पर देखिए एक सेट टाइमलाइन कर दिया गया है। जिनको भी अर्जेंट अपील करना है, ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ता है, तो उसमें अगर आप 12 बजे के पहले पहले फाइल कर देते हो केस तो अगले दिन ही आपकी सुनवाई हो जाएगी। हाँ, जो रेस्पोंडेंट्स होंगे उनको रिप्लाई 30 दिन के अंदर देना होगा। जो एप्लीकेंट होगा जिसने अपील की है उसको अगेन 30 दिन मिलेंगे रीजॉइंडर के लिए। और जो फाइनल ऑर्डर है, मतलब कि यहां पर जो ट्रिब्यूनल है उनको अपना फैसला कब कितने दिन में सुनाना है, तो जो फाइनल हियरिंग होगी ना उसके 30 दिन के अंदर अंदर जो फैसला है वो सुनाना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इनडेफिनेट डिलेज नहीं होने वाला है, आपको स्पीडी जस्टिस मिलने वाली है। अच्छा, जो ट्रिब्यूनल की टाइमिंग्स हैं वो कैसे हैं आप देख सकते हैं। मॉर्निंग सेशन होगा 10:30 से 1:30 बजे, आफ्टरनून सेशन होगा 2:30 से 4:30 बजे के बीच में। और जो ऑफिस है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस वो तो 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। फिर इसके अलावा यहाँ पर ट्रिब्यूनल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब क्या ये जैसे सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश में, फिर हाई कोर्ट है, लगभग वैसा ही आप समझ सकते हैं। एक प्रिंसिपल ब्रांच होगा, मेन ब्रांच होगा ट्रिब्यूनल का, वो होगा नई दिल्ली में। और हर एक राज्य में भी आपको बेंचेस मिलेंगे। कुछ राज्य में आपको ज़्यादा बेंचेस मिलेंगे, कुछ राज्य में हो सकता है 2 हो 3 हो। और हमारे देश में लगभग 31 जो स्टेट्स और यूटीज़ हैं उसमें 44 लोकेशंस पर इसके बेंचेस आपको देखने को मिलेंगे। और पर्पज़ यही है कि यहाँ पर रीजनल एक्सेसिबिलिटी मिल सके। अब ऐसा ना हो कि कोई साउथ में बैठा हो तो बार बार उसको दिल्ली आना पड़ रहा हो, ये चीज़ नहीं है। और लीडरशिप यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो, ऑलरेडी सरकार ने जो इसके पहले प्रेसिडेंट हैं जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल के, वो होंगे जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस संजय कुमार मिश्रा। मैं आपको बता दूं ये झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। तो उनको यहाँ पर पहला प्रेसिडेंट बनाया गया है जीएसटी ट्रिब्यूनल का। और उनके लीडरशिप देखो बहुत क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि जो पहले प्रेसिडेंट होते हैं उन्हीं के लीडरशिप में आगे चीज़ें चलती हैं, किस तरह से वो स्टैंडर्ड सेट करते हैं, टाइमलाइन सेट करते हैं, ये काफ़ी मायने रखेगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक बहुत ही अच्छे से चार्ट में समझाया गया है कि ये गेम चेंजर क्यों है। पहले क्या होता था जीएसटी ट्रिब्यूनल के पहले और अब क्या होने वाला है। सबसे पहली बात, पहले अपील सिर्फ हाई कोर्ट में होती थी, अब एक स्पेशलाइज्ड बेंचेस बन जाएंगे। फिर टाइम, पहले तो क्या महीनों सालों लग जाते थे, अब 30 दिन के अंदर अंदर मैक्सिमम हियरिंग के, लास्ट हियरिंग के 30 दिन के अंदर अंदर फैसला सुनाया जाएगा। और मोड ऑफ हियरिंग कैसा होता, पहले ज़्यादातर फिजिकल होता था, अब हाइब्रिड होगा, वर्चुअल या फिर फिजिकल। और कॉस्ट भी देखो पहले काफ़ी हाई आता था, आपको हाई कोर्ट में अपील करना है तो उसमें आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने होते थे, अब पैसे कम लगेंगे। एक्सेसिबिलिटी देखो, अब क्या है कि हर राज्य में एक ही हाई कोर्ट है, तो वहाँ पर क्या है ना कि आपको एक पर्टिकुलर शहर में ही जाना पड़ता था, यहाँ पर तो 44 लोकेशंस पर बेंचेस खुले गए हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होने वाला है। पहले यहां पर नेगेटिव था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर, अब ये पॉजिटिव है, मतलब ज्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे देश में हो पाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, यहां पर हमारे देश में अभी तक जीएसटी से रिलेटेड जो केसेस पेंडिंग है ना वो है 8100, और ये सब फाइनली जो है जीएसटी ट्रिब्यूनल में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। और लगभग 2800 प्लस केसेस ऐसे हैं इसमें से मैं आपको बता दूं जो 1 साल से भी ज्यादा से पेंडिंग है। तो आप समझ रहे हैं अभी कितना ज्यादा समय लगता है। तो अल्टीमेटली देखो यहां पर जुडिशरी के लिए भी रिलीफ होने वाला है, ये भी आपको समझना होगा। मतलब हमारे लिए टैक्स पेयर्स के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ हाई कोर्ट के ऊपर भी काफी बर्डन हो गया था। और कहीं ना कहीं टैक्स पेयर जो है वो और कॉन्फिडेंट फील करेगा कि उसको पता है कि अगर कोई भी इश्यूज आता है तो जल्दी से निपटारा हो जाएगा। और यूनिफॉर्मिटी होगी डिसीजन में, मतलब स्पेशलाइज्ड बेंचेस होंगे ना। अब देखो मान लो कोई कोर्ट वगैरह में जा रहा है, जो जज है उसको पता भी नहीं है कि ये सारी चीजें क्या हो रही हैं क्या नहीं है, तो इसलिए बहुत समय लग जाते थे। लेकिन अब यहाँ पर स्पेशलाइज्ड बेंचेस होंगे, यहाँ पर जजेस होंगे एक ट्रिब्यूनल के अंदर, जो फाइनेंस रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड लोग हैं उनको बैठाया जाएगा, वो लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आगे ये भी ध्यान रखना है कि चैलेंजेस भी हैं कुछ कुछ जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला ये है कि अब देखना होगा कि जब ये जीएसटी ट्रिब्यूनल स्टार्ट हो रहा है तो क्या ये लोग 30 दिन का टाइमलाइन अचीव कर पाते हैं कि नहीं, क्या इतने दिनों में ये लोग फाइनल डिसीजन ले पाते हैं कि नहीं। और जो क्वालिटी ऑफ मेंबर्स है, मैंने आपको बताया ना कि ट्रिब्यूनल में क्या होता है कि जुडिशियल मेंबर्स भी होते हैं और टेक्निकल मेंबर्स भी होते हैं जो उस फील्ड से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर उनका
किस तरह का क्वालिटी है वो भी देखना होगा, और साथ ही साथ ट्रेनिंग भी उनको देनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी लॉ से रिलेटेड। अब मान लो कोई जज है, अब उसको क्या पता जीएसटी लॉस क्या है, उसके अंदर प्रेसिडेंट क्या पहले के केसेस में क्या हुआ है, तो वो सारी ट्रेनिंग भी उनको देना इंपॉर्टेंट है। और हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर भी, जो ट्रिब्यूनल का जगह होगा, बिल्डिंग वगैरह, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल फाइलिंग सिस्टम, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो देखते हैं, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से ये जो बड़ी खबर आई थी जीएसटी से रिलेटेड आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो ये जो जीएसटी एपिलिएट ट्रिब्यूनल है ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर फंक्शन करेगा, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कौन से मिनिस्ट्री के पास होगा? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप स्टडी आईक्यू पर कोई भी कोर्स बैच लेना चाहते हैं, स्पेशली 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, हमारा फाउंडेशन बैच ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। थैंक यू।